मेरे पास तो नहीं है ना जी। मैंने कहा कि मैं शूटर दूंगा और इमरान खान पे हम वज़ीराबाद से हमला करेंगे। जब आपके साथ मीटिंग होती है मर्डर के बारे में तो उसका एविडेंस क्या होगा? मैंने एविडेंस नहीं दिया। केन्या में जिन लैपटॉप्स आईपैड्स की आप बात कर रहे हैं तो वो वहाँ से मैं समझता हूँ कि इनके पास आ गए, लंदन आ गए, और जो शूटर है इमरान खान का वो कीनिया पहुंच गया। जो खास तौर पर एविडेंस के बारे में है, आई विल रिक्वेस्ट यू नॉट टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट दैट। सैयद तस्नीम हैदर शाह PMLN का तर्जुमान हूँ बरतानिया से। 5 साल से पीछे से 20 साल का मैं 20 साल से मेंबर हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खिदमत कर रहा हूँ। ये इसमें इंकशाफात ये हैं कि जितनी लंदन प्लानिंग हुई है जिसमें अरशद शरीफ का कत्ल है और इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ है उस पर इंकशाफात हैं कि जो 3-4 मीटिंग्स हुई हैं मेरी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, नासिर भट्ट साहब मुझे लेकर गए तो वो उस प्लानिंग में मैं शामिल था और साथ बैठा हुआ था। पहली हुई मेरी 8 जुलाई को हुई तो उसमें उन्होंने बताया जी कि इसको रास्ते से कैसे हटाना है। सारे जितने हम PMLN के मेंबर्स थे उसमें से अंजम चौधरी ने जो यूथ विंग के सदर हैं उन्हें बोला जी कि हमारे पास अब एक ही रास्ता है कि इसको हमने एविडेंस के बारे में वैसे मैंने के बारे में बता दिया है। एविडेंस के बारे में हम कोई सवाल इस वक्त नहीं जवाब दे सकते। ये मकसद ये है जी कि पहले ये पार्टी जमहूरी पार्टी थी, लोगों की खिदमत करती थी, मगर जैसे ही मैंने देखा कि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किलिंग और मर्डर इस तरफ जा रही हैं तो मैंने भी फैसला किया कि इस पार्टी को छोड़ दूं और जो सच्चाई है, हकीकत है, जो मेरी उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं जिसमें उनकी जो प्लानिंग हुई हैं कम से कम मैं मीडिया को बता सकूं और मैं उसका विटनेस भी हूं। पहली मीटिंग में तो हम 7-8 मेंबरान थे, मगर उसके बाद जो भट्ट साहब ने मुझे लेके गए उसमें मियाँ साहब के रूम के अंदर मैं और भट्ट साहब भी मौजूद थे जिसमें उन्होंने बोला कि शूटर्स चाहिए और अच्छा। जी हाँ, और अरशद शरीफ का जो काम है उन्होंने बोला हम कर लेंगे, मगर मरियम नवाज़ आएगी। उसके बाद जब वो आ गई उसके बाद फिर 20 सितंबर को उन्होंने बुलाया मुझे, उसके बाद 29 को बुलाया, वो लास्ट मीटिंग थी तो उन्होंने बोला कि आपके शूटर हमें चाहिए वज़ीराबाद में और मैं नवाज शरीफ ने की थी। नवाज शरीफ साहब ने बोला। और इस मीटिंग में आप, नासिर भट्ट और मियाँ साहब 3 बंदे थे या 3 आदमी, हाँ जी, क्योंकि मैं मुझसे शूटर मांग रहे थे ना। भट्ट साहब ने बताया कि ये डंडी भट्टी शाह साहब गुजरात से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने बोला जी कि आपका नासिर भट्ट साहब ने बताया है तो आप हमारा जो है ना उधर काम करें, क्योंकि उधर हमने वज़ीराबाद में बंदोबस्त किया हुआ है। जैसे ही ये लॉन्ग मार्च उधर जाएगा जितने भी आदमी उधर मारे जाते हैं नो प्रॉब्लम। आप वो कहते थे कि गुजरात में वज़ीराबाद में राना सुनाला जो है ना वो जगह देगा तो आपके शूटर उधर से काम करेंगे, जितने भी आदमी खान साहब के साथ मर्डर होते हैं हो जाएं। मैंने कहा जी गुजरात में क्यों, पहले आप कर लें, गुजरात में तो वज़ीर आला पंजाब है, पुरजला ही है, तो वो कहते हैं उधर ही करना है क्योंकि वो इल्ज़ाम फिर उस पर आएगा। बिल्कुल मैं उनका करंटली तर्जमान हूँ, आप देख सकते हैं जब भी जमामा के हाउस के बाहर जाते हैं कहीं भी होता है। मैंने कई इंटरव्यू में बोला है जो टीवी पे भी मेरे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिस पे उन्होंने बताया कि मैं स्पोक्समैन हूँ। किसी ने भी कोई एतराज़ नहीं किया, सब ने बोला जी आप स्पोक्समैन हैं। और नासिर भट्ट साहब ने मुझे बनाया क्योंकि नासिर भट्ट साहब को वाइस प्रेसिडेंट मैंने बनवाया था। अंदर हम 7-8 आदमी थे पहली मीटिंग में, उसके बाद फिर भट्ट साहब मुझे अकेले लेके जाते रहे और मियाँ साहब से उन्होंने मुझे मिलवाया है। वो कहते थे कि जो जनरल है ना नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री से पहले मैं अपना रास्ता साफ हो जाए, तो उन्होंने बोला ठीक है 10 दिन में बेनज़ीर भुट्टो को लोग भूल गए थे, 20 दिन में इसको भी भूल जाएंगे, आवाम को रोटी चाहिए नो प्रॉब्लम। मैं असल में देखें जब पार्टी की मैंने देखी ना मीटिंग में एक्टिविटीज़ देखी कि ये तो क्राइम के पीछे जा रही हैं, तो डेफिनेटली मैं भी सोचा कि मैं पीछे हट जाता हूँ। फिर तारक साहब का वीडियो आया सामने तो मैंने देखा कि ये आदमी खड़ा हुआ है, हक सच पे आवाज़ दे रहा है, तो चले हम भी, मलिक साहब को पहले ही बताया हुआ था, ये भी मेरे पास आए, कहते हैं शाह साहब पाकिस्तान के लिए आप सच बोल रहे हैं, कल को अगर कुरान पर भी हाथ लगाना पड़े तो हम लगा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। मुतालबा यही है जी कि इंसाफ होना चाहिए और जो भी पार्टी आती है वो पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करे, ना कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऐसी पार्टी हो जो पाकिस्तान की अवाम के लिए नुकसान हो, जैसे दहशत का बुरा हाल है जो मुद्दे के मुताबिक। सैयद तस्नीम हैदर साहब, आपने इल्ज़ाम लगाया मर्डर कॉन्स्पिरेसी की कि लंदन में मर्डर कॉन्स्पिरेसी हुई है जिसमें नवाज शरीफ और नासिर भट्ट ने आप पर इल्ज़ाम दिया है कि आपको इमरान खान और जर्नलिस्ट अरशद शरीफ के ऊपर हमले के हवाले से शूटर अरेंज करने का कहा जी। इसका आपके पास क्या सबूत है और क्या अभी तक पुलिस को आपने क्या कुछ बताया? उनको मैंने बताया जी कि मुझे उन्होंने शूटर का बोला है और मेरी इनके साथ 1-to-1 मियाँ साहब के साथ जो नासिर भट्ट ने मीटिंग्स कराई हैं वो 2 हैं
اور انہوں نے شوٹر مانگے ہیں کہ عمران خان کا مرڈر کرنا ہے، اور اس سے پہلے ارشد شریف کا بھی انہوں نے بولا، جس پہ میں نے ان کو بولا کہ میرے پاس کوئی دبئی میں یا کینیا میں کوئی ایسے آدمی نہیں ہے جو ارشد شریف کا کام کر پائیں۔ تو انہوں نے بولا جی ٹھیک ہے، اس کا ہم کام تمام کر لیں گے، آپ نے عمران خان کا کرنا ہے اور گجرات میں کرنا ہے۔ میں نے کہا جی گجرات میں وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لائی ہے تو وہ تو بڑا سخت اپنا وزیر اعلیٰ ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ادھر ہی کریں گے کیونکہ الزام اس پہ آئے گا، آپ کو وزیر آباد میں شوٹروں کے لیے جگہ ہم مہیا کریں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر لاسٹ میٹنگ 29 کو لے کے گئے، بٹ صاحب جو ہوئی اس کے بعد میں نے اکتوبر ہاں جی لے کے گئے ادھر، ان سے کے ساتھ ہوئی، جو نے بولی جی شوٹر آپ ہمیں مہیا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا جی میں کرتا ہوں۔ باہر آ کے میں نے بٹ صاحب کو بتایا، میں نے کہا بٹ صاحب میرے پاس تو نہیں، عمران خان تو 3 نومبر کو اس پہ ہوتا ہے حملہ تو جی 3 نومبر۔ دیکھیں جو میں نے کوئی پکائی تو نہیں ہے، 23 اکتوبر کو جی جی میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں جی 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 عمران خان۔ ارشد شریف کی جو ہے 12 اکتوبر کو بٹ صاحب میرے پاس آئی، انہوں نے بولا مریم نواز، میاں شہباز شریف اور میاں محمد نواز شریف صاحب سے میری میٹنگ ہو گئی ہے اور بڑی سختی کے ساتھ آرڈر ہیں، شاہ صاحب یہ کام کر۔ یہ واٹس ایپ میں آپ کو کہاں بتایا؟ مجھے ملتے ہیں جی گرین فورٹ، ہر جگہ پہ میری ملاقات ہوتی ہے۔ پہلی آپ کی میاں صاحب کے ساتھ ناصر بٹ کے ساتھ پہلی جو میٹنگ ہوئی جس میں ایکچوئل مرڈر کانسپریسی الجڈ مرڈر کانسپریسی وہ ادھر ہی آفس میں، یہ والا جو ماربل آرچ والا آفس یہ حسین نواز والا جی، اسٹین ہوپ والا۔ اچھا ایک وہاں پہ ایک ویڈیو آئی ہے جس میں آپ عید کے دن آپ نواز شریف سے ہاتھ ملا رہے ہیں، جی جی وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں، وہاں نہیں، وہاں بھی جو ہوئی تھی وہ تھوڑی بہت ہوئی تھی جو ویسے وربلی کر رہے تھے، مگر بعد میں جو میری میٹنگ ان کے ساتھ بٹ صاحب نے کرائی وہ پراپر ہوئی، اور اس میں انہوں نے بولا کہ مریم آئے گی تو ہم وہ کس ڈیٹ کو ہوئی تھی جس میں آئی تھنک 8 جولائی۔ کیا آپ نے وہاں یہ مانا کہ میں نے شوٹرز میں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے شوٹر مانگے، میں نے ان کو بولا کہ میں کوشش کروں گا، اور بعد میں نے بولا کہ میرے پاس شوٹر نہیں ہے، میں ارینج نہیں کرتا۔ امی تو میں نے بولا نا بھری ہے نا کہ میں کوشش کروں گا، امی کا یہ مطلب کہ میں جا کے کوئی کس کو مرڈر کروں۔ کیا آپ کو وہی نہ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ نہ کرنی چاہیے تھی، مگر بٹ صاحب اور میاں صاحب ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے آگے پھر جان چھڑانے کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، کہ نہ کرتے ہیں تو نہ تو میں نے کی ان کے آگے کہ میرے پاس ارینج نہیں ہو پائے، اس لیے تو مجھے حامی بری نا کہ میں کوشش کروں گا جی، میں نے کہا کہ میں شوٹر دوں گا اور عمران خان پہ ہم وزیر آباد سے حملہ کریں گے۔ تو آپ اس کنسپریسی میں شریک؟ میں تو دیکھیں مجھے انہوں نے تو زبردستی شریک کر لیا، یہ ہیں پرابل لیڈر ہیں، پھر میں نہ تو نہیں کر سکتا۔ آپ سے کتنے شوٹرز مانگے؟ 2 شوٹر آپ نے کتنے شوٹرز ارینج کیے؟ میں نے تو ارینج نہیں کیا، میرے سے تو ہو ہی نہیں پائی۔ نہیں آپ نے پرومس تو کیا نا کہ آپ پرامس تو لیڈر ہیں، پرامس تو کرنا ہے، ادھر سے آپ نے اپنی جان تو چھڑانی ہے نا کہ اب آ گئے ہیں، تو پھر میں نے بٹ صاحب کو بول دیا۔ پتہ ہے اس ملک میں یہ مرڈر کانسپریسی ہے، اگر آپ ایکچولی ایگری بھی کریں، اچھا اگر انہوں نے یہ ٹھیک ہے، آپ پہلے بتا، آپ نے ایگری کیا ان کے ساتھ جی ایگری کیا، مرڈر کرنے کے لیے؟ ایگری کیا، میں نہیں مرڈر کروں گا، شوٹر میں ارینج کر کے دوں گا۔ عمران خان کا اور ارشد شریف کا مرڈر کرنے کے لیے آپ کانسپریسی کا حصہ بنے؟ بٹ صاحب نے بنایا، لیکن آپ بنے بنا، مگر میں نے عامی بری کہ میں کوشش کروں گا۔ لیکن آپ نے فوراً کیا آپ کو اس ملک کا، آپ تو پڑھے لکھے، میں تو جانتا ہوں نا، اسی وقت پولیس کو کال نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی پریشر تھا، ڈر بھی ہے، یہ پارٹی بڑی اسٹرانگ ہے۔ پریشر یہی ہوتا ہے کہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کل کو میرے دشمن بن جائیں گے، تو میں بچے ادھر پڑھا رہا ہوں تو میرے پیچھے لگ جائیں گے، تو یہ آپ وہاں گجرات میں شوٹر ارینج کر رہے ہیں، آپ سے کون پنگا لے سکتا ہے؟ گجرات میں تو نہیں شوٹر ارینج کرتا، ہم تو پڑھی لکھی فیملی ہے۔ تو ناصر بٹ صاحب نے جیسے میرا وہ ان کے سامنے بیان کیا کہ شاہ صاحب گجرات کے بڑے کوئی ڈان ہیں یا یہ بڑے پاورفل ہیں اور یہ عمران خان کو قتل کروائیں گے، تو میں نے بولا جی بٹ صاحب اب وہ تو بچ گیا، قتل تو ہوا نہیں، تو کہتے ہیں کہ سیلیبریٹ پارٹی میاں صاحب دے رہے ہیں۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا اس کی سیلیبریشن پارٹی بھی ہوئی؟ پارٹی ہوئی 2 ویک بعد، ہاں جی، بٹ صاحب نے مجھے فون کیا کہ سیلیبریشن پارٹی۔ آپ نے پولیس کو کیا؟ میں پھر اکیلا آدمی ہوں، ابھی کھڑا ہوں، ابھی لے جائیں، ابھی بتا دیا۔ عید والے دن؟ عید کا دن تھا شاید، عید کے دن، لیکن وہاں تو کافی سارے لوگ موجود تھے، ان کی جی موجودگی میں الگ کسی کمرے؟ نہیں بعد میں ہم گئے تھے، عید والے دن ہی آپ دوبارہ گئے؟ دوبارہ گئے تھے۔
व्हाट्सएप मुझे आप ये करें कि पहले नवाज शरीफ वैसे ईद से वहाँ करके निकल गए थे सारे लोगों के साथ, वो तो निकल जाते हैं ना, क्योंकि आप मीडिया आपके सामने तो निकल जाएंगे, साथ ही तो रहते हैं, फिर आ जाते हैं। तो इस मीटिंग के लिए दोबारा आए? दोबारा व्हाट्सएप मेरे पास आए। इसका आपके पास जो पहली, दूसरी और तीसरी मीटिंग में किसी किस्म का कोई एविडेंस है, कोई ऑडियो वीडियो? वो उधर उनके पास जो कैमरेज हैं उसमें मैं आ जाऊँगा, आप उधर चेक करें तो आपको मैं दिखाई दूँगा, व्हाट्सएप भी दिखाई दूँगा। देखना तो एक बात है, एविडेंस आपके मेरे पास तो नहीं है ना जी, मैं क्यों बनाऊंगा, मैं कोई चोर तो नहीं हूँ कि मैं जाके वीडियो बनाऊंगा कि मैं इधर आया हूँ या मेरे कोई उधर कोई। उसमें एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या आपसे कहा कि आप शूटर अरेंज करें? राइट, उन्होंने बोला कि जो दो है ना, अरशद शरीफ और जो अपना इमरान खान। ये ईद वाले दिन की बात है, मैं बाद की 12 अक्टूबर की बात कर रहा ये ईद वाले दिन? हूँ। ईद वाले दिन उन्होंने सिर्फ मीटिंग की थी कि मैंने बनना चाहता हूँ और इनको रास्ते से किस तरीके से अच्छा, ये ईद वाले हटाना दिन है। की जी बात हाँ है। क्या करना उस चाहता दिन- हूँ? प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं, चौथी दफ़ा, तो ये रास्ते में आए हुए हैं, तो इनको किस तरीके से। और अरशद शरीफ के पास हमारी वीडियोज़ हैं कुछ ऐसी, वो जो रिलीज़ करने वाला है, और वो बहुत ज़रूरी है। ये मियां साहब ने कहा। या भट्ट साहब ने बोला, मैंने कहा जी मियां इंशाल्लाह। साहब ने बोला या नासिर भाई? मियां साहब ने बोला और भट्ट साहब ने भी बोला। ये ईद वाले दिन की बात है। ईद के वाले की। अच्छा, उसमें और क्या शूटर्स की बात कर रहे? शूटर्स की हुई है जी अपना 12 अक्टूबर को भट्ट साहब आए, फिर जो है अपना 20 सितंबर को गुजर गए। अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की है? अभी तक नहीं की, वो बताएंगे। हाँ जी, अभी इनको बुलाएंगे। अगर देखें आप इतनी बड़ी मर्डर कॉन्स्पिरेसी, अच्छा दिन को जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहाँ आपने कहा कि आपके पास एविडेंस है, जी, आपने कहा था एविडेंस है, वो एविडेंस क्या है जो आपके पास है? मैं एविडेंस हूँ। नहीं, आपके साथ बैठे हुए आपके एक असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जब मीडिया ने आपसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास, मेहताब साहब ने कहा। उन्होंने, आपके वकील ने कहा कि हमारे पास एविडेंस है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप नहीं, वो एविडेंस उन्होंने बोला कि आप स्पोक्स पर्सन हैं। मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल। स्पोक्स पर्सन होना एविडेंस नहीं है। नहीं देखिए, मर्डर कॉन्स्पिरेसी का इटसेल्फ क्या एविडेंस है कि एक्चुअल। आप मुझे बताएं कि जब आपके साथ मीटिंग होती है मर्डर के बारे में, तो उसका एविडेंस क्या होगा? आपको देखिए उसका मैं एविडेंस जो मीटिंग में था। अच्छा, तो पुलिस से आपको कोई टाइमलाइन दी है कि कब तक वो गिरफ्तारी करके चार्ज करेंगे? वो कहते हैं हम आपको 1-2 दिन दे दें, हम पूरा वर्क कर रहे हैं, उसके बाद हम आपके साथ रखते यानी हैं। मंडे या ट्यूसडे तक गिरफ्तार? मेहताब साहब से पहले कौन सी गिरफ्तार कर लें, बहुत अच्छा है, ना करें नहीं। ये ब्रिटिश पुलिस है, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो वो उनको खुद पता शाह साहब, चल जब जाएगा आप मियां साहब को मिलने गए थे, आपके पास टेलीफोन नंबर कौन सा था? मैं तो लाइफ में एक ही नंबर रखा है, तो जो भी करता है, मैंने कहा जब तक बच रहा है ना, ये सैयद जिंदा है। तो जिस दिन नंबर बंद हो गया, समझो सैयद भी दुनिया से चला ये फोन आपके पास था उस दिन? मेरे पास जनाब अभी भी ये सामने और जिस दिन आप गए मियां साहब को मिलने के लिए, आपने कहा है कि आपकी 40 मिनट मीटिंग हुई। जी, ये 29 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई वो 40 मिनट की। 29 अक्टूबर को, हाँ। 29 अक्टूबर को दिन कौन सा था? दिन का तो पता नहीं, अब मैं इतनी डेटें तो नहीं याद रख सकता, क्योंकि रोजी उसके बाद वक्त जब मियां क्या साहब था? आए हैं वो भी गए, अब डेट का तो नहीं पता। वक्त क्या था? उन्होंने वीडियो बनाई। उस दिन अगर आपने देखें, ईद के दिन सब लोग निकल गए और नासिर भट्ट और आप और मियां साहब दोबारा हम मिलने के अंदर लिए थे, मिले हाँ। उधर, जी। तो आपने नासिर भट्ट से रब्ता तो किया होगा, कॉल की होगी? देखिए नासिर भट्ट तो भाई हैं, वो तो रोज नहीं, कॉल की आपने उनको कॉल की थी? मैंने उनको कॉल की थी, वो भी कॉलिंग करते। नहीं, सेकंड मीटिंग के लिए इनकमिंग अगर की तो तब भी उसका लॉग मौजूद होगा, आउटगोइंग वो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक इतनी बड़ी मर्डर कॉन्स्पिरेसी हुई है, 2 मर्डर कॉन्स्पिरेसीज बन रही हैं, तो अगर लेट्स से कि आफ्टरनून में अगर उन्होंने कहा कि मियां साहब से दोबारा मीटिंग करते हैं, मर्डर प्लान बनाते हैं, तो आप कॉल करते हैं, कहते हैं किधर है, मैंने कहा घर में हूं, मैं आपको पिक कर लेता हूं। शाह साहब ने कहा आपने नासिर भट्ट को कॉल की थी या उन्होंने आपको की थी आफ्टरनून? अब मुझे याद नहीं, मैं भी कॉलिंग करता हूँ काफ़ी उनको। आज ही नहीं हमने कॉल की, नहीं तो रोज ही वो मुझे कॉल करते हैं, मेरे को कॉल करते हैं। अच्छा, तो वो तो अगर आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं कि किसने कॉल की? देखें कोई पहली कॉल तो नहीं ना। नहीं, उस दिन की, अब जिस दिन मेरा ये क्या, उसमें वो दिन इंपॉर्टेंट है जो डेट्स आपने बताई हैं, जिनमें आप कह रहे हैं इम्पोर्टेंट ये है कि मीटिंग हुई है और उधर कत्ल। अच्छा, उस मीटिंग के जब आप जा रहे थे, आप पुलिस वाले तो आप तो मीडिया ना, मैं बता रहा हूँ कि उधर नहीं, आप तो जो काम कर रहे हैं ISA वाला कर रहे हैं, आप बताएं कॉल। शाह साहब, जिस दिन आप मीटिंग के लिए मैं गए, कहता हूँ कि आप मुझसे लें, मैं मीटिंग में था और मीटिंग में क्या क्या बात। शाह साहब, जिस दिन आप मीटिंग के लिए गए, पुलिस मुझसे पूछे तो मैं उनको 29 अक्टूबर को जब मियां साहब से आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने एडमिट किया कि हमने मरवाया अरशद शरीफ को? जी बिल्कुल किया। अच्छा जी और क्या कहा उन्होंने? उन्हें बोला कि अपना इसने जब बेगम कुलसूम का उधर से बाटी गई थी तो उन्होंने पार्सल का जिक्र किया था, और मरियम नवाज ने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, मैं मरियम नवाज से स्टैंड करता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। तो आपने क्या कहा? आपने उससे एग्री किया? मैंने तो ट्विटर भी किया कि ये पार्सल अरशद शरीफ का जो है भेज दिया है, क्योंकि मैंने तो लीडर को फॉलो करना होता है। आपने उस दिन ट्वीट किया था? ट्वीट किया। अच्छा, देख लें आप।
ابھی بھی لگے ہیں, سارے ٹویٹ لگے ہیں, میں نے کوئی ڈیلیٹ بھی نہیں کی تاکہ आपको किसने कहा था वो ट्वीट करें? میں نے خود کیا. अच्छा, नासिर भट्ट ने कहा या खुद किया? نہیں ناصر بٹ نے کیوں کہنا, میں خود دیکھا, میں نے کہا یہ ٹویٹ کیا انہوں نے تو لیڈر ہیں تو میں بھی فالو کروں, سیم ٹویٹ میں نے بھی کیا. اور کیا بات کی انہوں نے؟ اور انہوں نے بولا جی کہ وزیر آباد میں کا بندوبست ہو چکا ہے تو شوٹر جو ہے نا وہ آپ بٹ صاحب کے والے کریں. अच्छा, تو آپ نے کر دی میں نے کہا جی ٹھیک ہے, کر دی آپ نے. نہیں کیے, लेकिन आप माने? ماننا پڑتا ہے. आपने कुछ शूटर से की बात फिर? نہیں میرے پاس دیکھیں ابھی اتنی پہلے جو اور دور تھا, ابھی میں ماشاءاللہ اور ہے میرے پاس ابھی شوٹر نہیں ہے, نہ ہی میں ایسا کام کرتا ہوں. تو بٹ صاحب کو ہے کہ شاید میں کوئی بڑے شوٹر استعمال کرتا ہوں, ان کو ذہن میں وہ پرانے دور کے آدمی ہیں تو وہ بیٹھا ہوا. پیسے وغیرہ بھی انہوں نے آفر کیے کتنے نہیں جی, پیسے؟ بٹ صاحب تو پیسے کس کو دیتے ہیں, وہ تو لیتے ہیں, جو ہوتے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں, وہ تو نہیں کسی کو. اچھا شاہ صاحب, آپ کی ملاقات کس کمرے میں ہوئی تھی جب یہ مرڈر پلاننگ ہو رہی تھی؟ میاں صاحب کے روم میں. بڑے کون سے والے میں؟ ہیں جی, کون سے والے میں؟ جاتے ہیں نا رائٹ, تو ایک پہلا آتا ہے کہ دوسرا میاں صاحب جدھر خود انٹر ہوتے ہیں. لیفٹ پہ تھا یا رائٹ پہ؟ رائٹ پہ سر. تو پھر آپ نے اسی دن پولیس سے رابطہ کیوں نہیں کیا اور بتایا کیوں نہیں ان کو کہ میں نے ایک آپ کو مرڈر, دو بولا مرڈر نا کرنے تھے, ایک کہ- مرڈر ہو گیا, دوسرا ہونے والا ہے, اس پہ آپ میری ہیلپ کریں. سر میں نے نہیں بتایا کیونکہ بٹ صاحب دوست ہیں, تو انہوں نے بولا, میں نے کہا جی بٹ صاحب یہ پارٹی میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ڈینجرس قسم کی, یہ تو پھنس جائیں گے سارے, ہم پہلے دشمندار لوگ ادھر سارے آپ باہر کے آئے ہوئے ہیں, اور یہ آپ کن چکروں میں پڑے ہیں, آپ تو ایک دن اسکاٹ لینڈ یارڈ آپ سب کو در لے گی. تو مجھے کہتے ہیں جی شاہ صاحب خاموش ہو جائیں, آپ زیادہ اونچا نہ بولیں. ہاں جی, اس طرح کر کے نا خاموشی اختیار کرتے ہیں جی, کہ میں آگے ہوں نا, آپ فکر نہ کریں. لیکن آپ کا خوف جو ہے وہ 2 ہفتوں میں اتر گیا سارا. سر خوف تو ابھی یہ بھی کیسے ہے. اترا خوف؟ ضمیر کی آواز ہے, میں نے سوچا کہ سچ بولنا چاہیے یار, سید ہیں ہم, موت تو آتی جاتی رہتی ہے, سب نے چلے جانا ہے دنیا سے, چلیں کم از کم. ملک لیاقت صاحب نے آپ کی کیا ہیلپ کی سچ بولنے ملک صاحب کو میں نے بولا کہ ملک صاحب ان کے خلاف بولیں گے تو یہ تو دشمن بن جائیں گے, تو میں اکیلا آدمی ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. تو ملک صاحب کہتے ہیں شاہ جی سچی بات کرنی ہے, کل کو قرآن بھی دینا پڑے نا, آمد عدالت میں ٹھوک کے ہاتھ لگا لیں. تو بات وہ کرنی ہے امان دین والی, اپنے مذہب کے مطابق آپ سید ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے تو آپ بالکل نہ دیں, اگر آپ سچ ہے جو آپ نے بتایا, میں نے آگے جو فارورڈ کیا ہے, تو انشاءاللہ میری جان بھی چلی جائے, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں نہ عمران خان کا ممبر ہوں, نہ میں پی ٹی آئی کا ہوں. نہیں, وہ آپ کسی بھی پارٹی کو جوائن کریں, آپ میں نون کا تھا اور نون کا ہوں ابھی تک. جی, جب وہ نکال دیں گے پھر میں کسی پارٹی کا. ابھی نکالا نہیں ان کو آج کا کوئی نوٹیفکیشن؟ ابھی انہوں نے کوئی مجھے نوٹیفکیشن نہیں دیا, نہ ہی انہوں نے مجھے کوئی بولا جی کہ کسی ان کے جو جنرل سیکرٹری ہے جو بھی ہے, کسی کا فون نہیں آیا کہ ہم نے آپ کو پارٹی سے فارغ کر دیا ہے. شاہ صاحب, تو مجھے نکالیں گے, ظاہر ہے مجھے کوئی نوٹس دیں گے ویک 2 کا, تو پھر ہی مجھے نکالیں گے. شاہ صاحب آپ نے پہلے کہا کہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, پھر آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں پہلے کہا, میں نے کہا کہ ایویڈنس جو ہے نا وہ پولیس کو دینے ہیں. آپ نے پولیس سے ابھی تک جو 2 میٹنگز ہوئی ہیں, آپ نے پولیس کا وکیل بھی کیا, آپ بھی گئے, آپ نے پولیس کو ایویڈنس دیا ہے یا نہیں دیا؟ نہیں, میں نے ایویڈنس نہیں دیا. پولیس کہتی ہے کہ آپ ایویڈنس ہو بہت بڑے, سب سے زیادہ آپ امپورٹنٹ ہو. ہمارے لا کے مطابق, برٹش لا کے مطابق, یو آر دا ایویڈنس جو بولتا بھی ہے جی, اور جو اس ڈائریکٹ ڈیبٹ میٹنگ کے اندر تھا. دیکھیں پولیس جو جن لوگوں کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں انہیں تبھی گرفتار کرے گی جو ایویڈنس آپ ان کو, وہ ایویڈنس جو آپ کے پاس ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں سارے انشاءاللہ مرتضی بھائی گرفتار کرائیں گے. آپ ایویڈنس پولیس کو کب تک دے دیں گے؟ میں ایویڈنس ہوں. آپ نے کہا آپ کے پاس ایویڈنس ہے جو آپ دیں گے, وہ مانگیں گے تو دے دیں گے. نہیں, آپ انہیں بتائیں کہ یہ ایویڈنس ہے مرڈر کانسپریسی کا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ایویڈنس ہے, ضرورت نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی اس پوری بات کو سیریسلی نہیں لے رہے. بڑا سیریس لیا انہوں نے. تو آپ نے ایویڈنس کیوں نہیں دیا پھر؟ وہ ایویڈنس نہیں, وہ کہتے ہیں آپ ایویڈنس ہے, سب کچھ سیریس ہو گیا. اس جو پوری مرڈر کانسپریسیز بنتی رہی آپ کی اور ناصر بٹ کی, کچھ اس میں کوئی آڈیو آپ کے پاس ہو, واٹس ایپ پہ, ٹیلی فون کال, کوئی آپ نے ریکارڈنگ کی ہو, کوئی ویڈیو, کوئی ایسا میسج آپس میں ایکسچینج ہوا؟ کون سا ایویڈنس ہے جو آپ کہتے ہیں آپ کے پاس؟ بٹ صاحب کہتے ہیں جو مرڈرر ہے وہ ہمارے پاس کینیا میں چھپا ہے. اچھا جی, یہ وقار اور خرم کا آپ کو پتہ ہے کون لوگ؟ بٹ صاحب کہتے ہیں ہمارے آدمی. خرم جو ارشد شریف کی گاڑی چلا رہا تھا, اور وقار, وہ آپ کہتے ہیں کہ ناصر بٹ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے بندے ہیں. بٹ صاحب کہتے ہیں میرے جانے. آپ کے خیال میں خرم اور وقار کو ناصر بٹ مینیج کر رہے تھے؟ میں نے ان کو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, میں تو نہیں کینیا کسی کو جانتا. تو بٹ صاحب کہتے ہیں شاہ صاحب میرے جاننے والے آپ کو کرائیں. اچھا, ارشد شریف کا کام میں کر لوں گا. ناصر بٹ نے کہا, اور انہوں نے کیا.
खुरम और वकार के जरिए। ये नहीं पता किसके जरिए। उन्होंने बोला जी देखें काम हो गया, इसी तरह आपने इमरान खान का काम करना है, जैसे हमने अरशद शरीफ का किया। आप माशाल्लाह साफी हैं, इसको बड़ा आपके सीरियस ऊपर नहीं। कभी नासिर भट्ट ने खुरम जो गाड़ी चला रहा था अरशद शरीफ का, उसका नासिर भट्ट ने कहा कि मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ, वो उन्होंने कहते हैं कि हम जानते हैं हमारे जानने वाले। जानने वाले की तभी होंगे कि अगर अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले ये से नहीं उनके बताया नाम कि ये कत्ल करेंगे। मैंने कहा जी ये जो दो थी ये कहते हैं हमारे जानने वाले, आप बस खामोश हो जाएं, ये काम हो चुका है, अभी हमें इमरान खान क्या करना है। क्योंकि आपके सामने कभी नासिर भट्ट की खुरम या वकार से हुई बात? नहीं, कभी नहीं। किसी और से? मेरे सामने तो कभी किसी के साथ उसकी और फोन से ना कैप्टन सफ्तर की कॉल आई। केनिया के हवाले से और नासिर भट्ट ने क्या कोई बात की आपसे? यही किया कि लैपटॉप भी ले लिया उसका, फ़ोन भी ले लिया, कोई एक वो कंप्यूटर वाली थी तो वो भी ले लिया। ये बोला उन्होंने 3 चीज़ें हमें चाहिए। वो किसने ली? नासिर भट्ट। व्हाट्सएप करके बोला। अच्छा, नासिर भट्ट ने जो अरशद शरीफ के मर्डर के बाद जो अरशद शरीफ की जो लैपटॉप, उनकी बाकी जो चीजें उन्होंने नासिर बोला, भट्ट ने ले ली? कहते हैं हमने ले लिया। अच्छा जी हाँ। यानी मर्डर के फौरन तो इस उन्होंने कुछ जिनसे- बताया कि किसके जरिए? ये नहीं बताया जी। कहते हैं ना हम कर लेंगे, तो जो हमने कर लिया है तो वो हमने चीज़ें जो चाहिए थी हमने ले ली। तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, इसका मतलब सर है ही बहुत बड़ी बात। जी, आप जी। माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, इस पर एक्शन लें। मैं तो क्या एक्शन लेना है शायद इस पर आपके साथ आए मेरे खड़े हों और इन सबको आपके साथ खड़े हैं। तो देखिए शायद- आप केनियन जी, पुलिस जी। को भी ये रिपोर्ट करेंगे? केनियन तो इतनी करप्ट पुलिस है उधर, तो आपको भी जाके को मार दे तो आपका भी कुछ नहीं। मैं गवाही दूंगा कोर्ट में खड़े होके मियां नवाज शरीफ के भी खिलाफ और इस नासिर भट्ट साहब। और अगर नासिर भट्ट ने आपके खिलाफ गवाही दे दी तो चलेगा ना जी। अगर मेरे पे इल्जाम आया तो मैं जेल काटूंगा, तो अगर इन पे आया तो इनको मैं बाहर जाके इनकी मुलाकात भी करूंगा कि आपको बोला था मान। ठीक बात। हैदर भाई ये जब बताएं- 25 साल कैद होगी ना पेरोल के बगैर तो भट्ट साहब को पता चल जाएगा। अभी इन्होंने जेलें देखी नहीं है। हैदर भाई ये बताएं कि आपने जो स्कॉटलैंड यार्ड को क्या बताया है कि नासिर भट्ट ने ये कहा है कि वो सब वकार और बताया, खुरम के सब साथ- बताया जी। अच्छा जी सब बताया। अच्छा आपकी ये स्टेटमेंट आपने खुद दी या रिटर्न थी वकील की तरफ से? मैंने जो वकील को लिखाया है, जो रियलिटी है उसने वही लिखी और वो स्टेटमेंट कब लिखी थी? कल तो हम उधर गए थे ना, तो एक दिन पहले लिखी। कहाँ मुलाकात हुई थी? उनके ऑफिस में गए थे, कहाँ उनका? ली थी लेटन स्टोर में। आपने तो आज कहा कि हम पहली बार मैं आज लिविंगस्टन गया। नहीं, मैंने कहा मुलाकात उससे लिखी और पहली दफा उधर गए जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। लेके कौन गया था आपको? मलक लियाकत नहीं, साहब? वो बात ये नहीं कह रहा। आपने अभी कहा कि आपकी पहली मुलाकात, आज ऑफिस गए हैं आप, पुरानी रिकॉर्डिंग अभी देख लीजिएगा, जी, जी। जिसमें आपने कहा कि मैं पहली दफा आज उनके ऑफिस गया हूँ लिटन स्टोन। तो आपने कहा कि पहले मैंने उनको लिखवाया, पहले ही मुलाकात। दो स्टेटमेंट है ना। एक दिन पहले उनसे मुलाकात हुई, कहाँ हुई? वो लिखवाई, वो इलिंग। अभी आप कह रहे थे उनके नहीं, ऑफिस उनके में। 2 ऑफिस है ना। पहले इलिंग सेंट्रल लॉ में गए, उधर लिखी उन्होंने। दूसरी उन्होंने बोला कि लेटन स्टोन पहली दफा। अच्छा लिविंगस्टन पहले पहली उससे पहले जो सेंट्रल लॉ उसमें आप ये कह रहे हैं कि आप स्कॉटलैंड यार्ड को बता चुके हैं रिटन स्टेटमेंट में कि नासिर भट्ट ऑन करता है कि वकार और खुरम उसके बंदे हैं, ऐसे ही? जानने वाली है। इससे स्कॉटलैंड यार्ड ने कोई रिएक्शन शो किया? वो तो आपको पता है, इधर की पुलिस तो स्टेटमेंट पढ़ेगी, देखेगी, फिर वो CID वाले वो जाएंगे, इनके इंटरव्यू करते हैं। अगर इनको पकड़ते नहीं तो कोई कभी- इनके इंटरव्यू कभी नासिर भट्ट ने करेंगे। आपसे- अगर वो समझेंगे कि मैंने जो एविडेंस या मेरी जो स्टेटमेंट है उसमें कोई वजन है तो फिर वो कोर्ट में जाएंगे। नासिर भट्ट ने कभी आपसे अगर इधर कोर्ट वाले ना गए तो फिर इनको सुप्रीम कोर्ट में मैं देखूंगा पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड या पाकिस्तान? पाकिस्तान भी देखेंगे इनको। अच्छा हाँ जी। आपने क्या नासिर भट्ट ने अपनी कन्वर्सेशन के दौरान ये भी कहा कि वकार और खुरम का नवाज शरीफ से भी रब्ता है? नहीं, ये नहीं कहा। अच्छा, यही कहा कि सिर्फ मैंने पूछा भट्ट साहब से, कहते हैं जानने वाले हैं। अच्छा, और मैनेज हो रहा है साहब। नासिर भट्ट साहब मैंने की तो भी- पहले ही वो हो गया था। नासिर उसको भट्ट मार साहब दिया, की अभी- मैंने पीछे कह रहा है कि जो मार वहाँ पे दिया। जिन लैपटॉप्स केनिया में जिन लैपटॉप्स आईपैड्स की आप बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ से मतलब आप समझते हैं कि नासिर मैं भट्ट समझता हूँ कि इनके पास आ गए, लंदन आ गए। लंदन आ गए। और जो शूटर है इमरान खान का, वो कीनिया पहुंच गया। ये भी भट्ट साहब ने बताया। अच्छा, वो तो इमरान- पकड़ा गया। वो तो- 2 थे अच्छा। जी। वो एक एलीट वाला था। केनिया चला गया। एक कहते हैं कीनिया था। ये नासिर भट्ट कह रहे हैं या आप नासिर कह रहे भट्ट के। हैं? आपकी इतनी बातें कहाँ हो रही थी? मैं यार मेंबर हूँ 20 साल से। मैं मियाँ साहब के साथ बैठ के इस मीटिंग में आपके शामिल पास हूँ, कोई- मेरे साथ नहीं क्यों आप- करें? ये तो आपको इसका मतलब ये है कि ये जो मर्डर कॉन्स्पिरेसी आप बता रहे हैं, ये सिर्फ 3 मीटिंगें नहीं, ये तो पूरे 6 महीने लगातार काम चलता है। देखिए, चला तो 8 जुलाई से है ना। उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
कितने महीने, 4 महीने चला। अच्छा शाह जी, वो जो कन्वर्सेशन होती थी आपकी, कोई उसका व्हाट्सएप चैट होती थी नहीं कोई कोई उसकी? सर ऐसा मैं कोई ये कोई आप ब्लैकमेलर तो नहीं? कोई गेम तो नहीं खेल रहे कि आप एक प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करवा रहे हैं और आप कहते हैं कि उसमें चैट है कि आप आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जेआईटी के लोगों ने आपसे रब्ता किया? बिल्कुल किया। आपने उनको कितनी देर आपकी उनसे बातचीत हुई? मेरी उनके साथ ऑलमोस्ट आधा घंटा हुई जूम के ऊपर? जूम के ऊपर। अच्छा। डोगर साहब थे, RRPO और 2 और थे। उन्होंने आपने उन्होंने मेरे स्टेटमेंट ऊपर, दिया? स्टेटमेंट एविडेंस मांगा उन्होंने आपसे? मैंने उनको बोला बरतानिया का ला बताया, इधर का एविडेंस क्या होता है, पाकिस्तान का डिफरेंट। वो समझ गए थे मेरी बात। चदर साहब साथ थे, वो लंदन लेके गए, मुझे दिखाई दिए। आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नासिर भट्ट को गिरफ्तार किया? इंशाल्लाह 2-3 दिन में इन सबको गिरफ्तारी होगी, पक्की बात है। पूरी कोशिश है। आप एविडेंस जो कह रहे हैं जो आपके पास है देंगे तो गिरफ्तारी होगी? सर एविडेंस भी अगर ना हुआ तो फिर एविडेंस भी देंगे इंशाल्लाह। फिर आप जल्दी दें। आपने किसी को कहा था कि आप आए हैं उधर, जुम्मे वाले दिन आप आए थे, काली शलवार कमीज पहनी थी, तो आपने किसी से कहा कि आप यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ से 1 लाख पाउंड कर्ज लेने आए हैं? नहीं, मैंने नहीं किससे कहा। और अगर वो बंदा इस में मौजूद हो, अगर कोई कहे नहीं कोई ऐसी कि बात नहीं। 1 लाख पाउंड मेरे साथ आपने- कोई ऐसी बात करता भी नहीं, ना ही कभी 1 लाख पाउंड की मैंने किसी से आपने मरियम नवाज से काजा नहीं किया 1 लाख पाउंड मैंने का? क्यों करना है कि मैं कोई भूखा आदमी हूँ। मैंने मरियम नहीं नवाज नहीं, मुझे ये 1 किसी लाख ने की कहा है दिया कि था, मेरे आप पास 1 कोई लाख क्यों? पाउंड दिया जाए मरियम नवाज को का, किस चीज़ का? बस आपको जरूरत थी बतौर मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं जनाब खाता पीता एक शहरी हूँ बरतानिया का। आपने 1 लाख पाउंड नहीं मांगा नहीं जी, मैंने हमेशा लोगों को दिए हैं और लोगों ने मेरे दिए हैं, मैंने कभी मांगे। मेरे नाम पे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं, मैंने क्या करनी है, मेरा तो पता ही नहीं जी मैं कब दुनिया से चला जाऊं या मैं पाकिस्तान चला जाऊं, तो मैंने प्रॉपर्टीज को क्या करना है।